हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा। तो आज हम जानेंगे धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में, इन इंग्लिश रिलीजियस एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो इस टॉपिक को पूरा देखने के लिए, पूरा समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, देखिए ये जो धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा है, दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जो आध्यात्मिक शिक्षा है इसका संबंध निराकार और आत्मा से है, ठीक है। और जो धार्मिक शिक्षा है इसका संबंध हमारे शरीर या फिर समाज से है। धार्मिक शिक्षा में कथा, कहानियां, जानकारी और इसका संबंध साकार संसार से है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का संबंध संसार से नहीं है और ना ही तो आध्यात्मिक शिक्षा का संबंध किसी धर्म से है। आध्यात्मिक शिक्षा का संबंध, जो आध्यात्मिक है इसका संबंध निराकार और अदृश्य संसार से है, जो संसार दिखता नहीं है या फिर वो चीज जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उससे संबंधित है आध्यात्मिक शिक्षा। शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर नहीं है आध्यात्मिक शिक्षा, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है वो शारीरिक क्रियाओं पर भी निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो शरीर से आध्यात्मिक क्रियाएं करता है और आत्मा से धार्मिक क्रियाएं करता है, तो अभी तक उस व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों के बारे में ज्ञान नहीं है। उसे इन दोनों के बारे में ज्ञान की आवश्यकता है। ओके। संसार के अधिकतर लोग अंधविश्वास और मान्यताओं के कारण पाप पुण्य, सही गलत के भय में भ्रमित जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं और उनका जीवन दिन प्रतिदिन अत्यधिक संघर्षमयी हो रहा है। व्यक्ति को पुस्तकों और इंटरनेट पर सरलता से सभी प्रकार की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन ये जानकारी संपूर्ण ज्ञान नहीं देती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो मिलता ही नहीं है। अब देखिए आध्यात्मिक शिक्षा, हमारे संसार में क्या होता है कि ये इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? ये इतनी दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे बालकों को या विद्यालय में उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। तो जरूरत है कि उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। ईश्वर ने मनुष्य को मन, बुद्धि, आत्मा और भी बहुत कुछ प्रदान किए हैं, ठीक है। स्पेशली मन, बुद्धि, आत्मा विशेष रूप से प्रदान किया है। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विवेकशील होकर समाज से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है, ठीक है। ईश्वर ने मानव को स्थूल शरीर और इंद्रियों के अलावा एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जिसे हम शिक्षा कहते हैं, ठीक है, जो कि मनुष्य उसके द्वारा अपने आप को सफल बना सकता है, ठीक है। दिन प्रतिदिन की जो दिक्कतें होती हैं उन सबको कम कर सकता है। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, समाज होते हैं, इन सब से ही बालक सीखते हैं। अगर ये लोग आध्यात्मिक शिक्षा बालकों को देंगे तो हमारे बालक को क्या होगा कि वो अपराध करने से बच सकते हैं, ठीक है। बालकों में उनके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि अपराधों का अंत हो सके। बच्चों को ईश्वर भक्ति की प्रेरणा से आध्यात्मिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, ठीक है। उन्हें क्या ईश्वर भक्ति के बारे में भी बताना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आज की चौकाचौंध में मनुष्य धन, संपत्ति इन सब के पीछे भाग रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्ची शिक्षा वही है जो मानव के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण विकास करे। बिल्कुल, मानव के किसको विकास करे? मानव के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा है। तो यहाँ पे बालकों को आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों दी जानी चाहिए। जैसा कि हमने देखा पिछले स्लाइड में कि व्यक्ति को पुस्तकों और इंटरनेट से सभी प्रश्नों की जानकारी तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये जो जानकारी मिलती है ये पूरी जानकारी नहीं होती है। उन व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। अब जैसे कुछ प्रश्न हैं
पहला है ईश्वर अर्थात निराकार कहाँ है और क्या नहीं करता है। दूसरा है सभी कुछ निराकार करता है तो फिर कर्मफल जीव को क्यों मिलता है। तीसरा प्रश्न है जीव में निराकार का अंश होने पर भी उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों है। चौथा प्रश्न है कर्म में कर्मफल बनने का नियम क्या है और यह कैसे संचालित होता है। पांचवा है किन कर्मों का फल नहीं मिलता है, वह कर्म कहाँ जाते हैं और बिना इच्छा किए कर्म फल क्यों मिलते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है या फिर इन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और कुछ प्रश्न हैं जैसे कि मनुष्य पिछले जन्मों का कर्मफल लाखों योनियों में भुगत कर भी इस जन्म में किन कर्मों का फल भोगता है। आत्मा अजन्मी है तो इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आ रही हैं और आत्मा अमर क्यों है। ईश्वर सकारात्मक है फिर भी उसके रचित संसार में भय, भ्रम और नकारात्मक क्यों है। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनकी जानकारियां हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलती हैं। अपने भय और भ्रम से मुक्ति के लिए सभी को ऐसे सटीक ज्ञान और तार्किक दृष्टि की आवश्यकता है जो ने अभी तक किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक अथवा व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं है। विजय बत्रा कर्मोलॉजिस्ट की आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली अद्वितीय है जो संसार में उपलब्ध किसी भी लिखित सामग्री, परंपरागत शिक्षाओं और मान्यताओं पर आधारित नहीं है। अंधविश्वास मुक्त विश्व का निर्माण करने के लक्ष्य से बनाई गई है। कुछ आध्यात्मिक शिक्षा के मुख्य विषय इस प्रकार है। निराकार से मोक्ष तक दिव्य ज्ञान, आत्मा और कर्मफल का रहस्य ज्ञान, सभी लौकिक प्रश्नों का दुर्लभ उत्तर ज्ञान, पाप पुण्य के भय व भ्रम से स्वतंत्रता, अन्य विश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्ति, धर्म के बिना आध्यात्म में उन्नति। ये कुछ मुख्य विषय हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा के हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा जैसे कि हमने देखा, इसकी शिक्षा किस पर निर्भर करती है, आत्मा पे और निराकार पर। ठीक है। और धार्मिक शिक्षा क्या है, वो साकार संसार से रिलेटेड है और जानकारियों से, कथा कहानियों उन सब से रिलेटेड है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आत्मा या कर्मफल का रहस्य ज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, पाप पुण्य के भय व भ्रम से स्वतंत्रता, इन सब के बारे में जानते हैं। अन्य विश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्ति, धर्म के बिना अध्यात्म में उन्नति। ठीक है, ये सारी जानकारियां मिलती है हमें आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा। इसके अतिरिक्त अद्वितीय विशेषताएं हैं, जैसे पहला है धार्मिक ज्ञान अथवा पुस्तक ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है आध्यात्मिक शिक्षा में। इसमें सांसारिक निर्भरता की समाप्ति हो जाती है, मतलब हमें संसार से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक शिक्षा होता है यहाँ पे संसार को निराकार होता है। ठीक है, कोई सांसारिक ज्ञान होता ही नहीं है। ओके। तीसरा है आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। चौथा है सकारात्मकता और आंतरिक प्रसन्नता मिलती है इसमें। ठीक है। और पांचवा है आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा पाप पुण्य और सही गलत की पहचान। छठा है समस्याओं को हल करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सातवां है जरूरतमंद लोगों के लिए मार्गदर्शक बनने का सुअवसर प्राप्त होता है हमें आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।